आप लोग को कंडीशनल सेंटेंसेस का प्रैक्टिस सेट 1 में टोटल 25 क्वेश्चंस करवाए थे। ओके, तो दोस्तों ये कंडीशनल सेंटेंसेस का प्रैक्टिस सेट का सेकंड वीडियो है और इसमें आइए आप लोग को 26 से ले चलते हैं, जो कि 25 तक पहले करवा दिया गया। ओके, तो आइए 26 से ले चलते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए 25 में बताया गया था कि बोथ ऑफ यू स्टूड ऑन द टेबल इट वुड हैव ब्रोकन। ओके, बताइए फिर से 25 देख लेते हैं कि इसमें कौन सा पार्ट में एरर है। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है ये पकड़ना है। ओके, यदि तुम दोनों मेज पे खड़े होते तो वो मतलब टूट गई होती। ओके, वो टूट जाती है। तो बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट में एरर है। यदि आप मेज पे खड़ा होते तो वह टूट जाती। तो देखिए यहाँ पे स्टूड है ना, V2 है ना, तो इधर क्या हो जाएगा, वुड प्लस V1 होगा। ओके, यानी वुड हैव प्लस ब्रोकन नहीं, क्या करना है, वुड और WULD और क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्रेक हो जाएगा। ओके, वुड ब्रेक का प्रयोग करना है, वुड प्लस V1 का प्रयोग करना है। आप लोग को 25 में बता दिया गया था। आइए आप लोग को हम लेकर चलते हैं 26 क्वेश्चंस में। ओके दोस्तों, देखिए यहाँ पे है 26 नंबर में है आप लोग का कि इफ शी वुड हैव वर्कड हार्ड शी वुड हैव पास्ड। ओके, बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट में एरर है। आपके पास 5 सेकंड्स का समय है, तो बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट में एरर है। यदि अगर वो मेहनत की होती तो वह परीक्षा मतलब जो वो पास की गई होती। ओके, मतलब पास हो गई होती, सॉरी, यहाँ पे अगर वह मेहनत की होती तो वह पास हो गई होती। ओके, तो बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट में एरर है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, यहाँ पे समझिएगा। मोबाइल काम क्यों नहीं कर रहा है, देखिए यहाँ पे आप लोग को थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे सी वुड हैव पास्ड। ओके, यानी इधर क्या है, वुड हैव प्लस V3 में है। ओके, आप समझिएगा, थोड़ा सा मोबाइल से पढ़ा रहे हैं तो वुड हैव प्लस क्या है, V3 में। तो इधर होना चाहिए, किस में होना चाहिए दोस्तों, हैड प्लस V3 में होना चाहिए। ओके, ये थर्ड कंडीशनल रूल यहाँ पे लगेगा। ओके, यानी इफ सी हैड क्या होना चाहिए, इफ सी हैड वर्कड हार्ड। ओके, क्या होना चाहिए, इफ सी हैड वर्कड हार्ड सी वुड हैव पास्ड। ओके, ये होना चाहिए। तो यहाँ पे हैड प्लस V3 कर देंगे, वुड हैव को हटाकर हैड प्लस V3 लगा देंगे, तो यहाँ पे सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी वुड हैव को हटाकर हैड प्लस वर्कड करना है। ओके, हैड वर्कड हार्ड, बाकी जो भी है सेम लिख देना। ओके, फिंगर्स लिख रहे हैं इसलिए लिखने में नहीं बने, बट आप समझिएगा, जो बोला जाएगा उसको समझिएगा। नेक्स्ट दोस्तों 27 नंबर में कि इफ यू हैड सीन मी यू शुड हैव स्टॉप्ड योर कार एंड कम टू हेल्प मी। बताइए कि 27 नंबर क्वेश्चंस में कौन से पार्ट में एरर है। तो बताइए 27 नंबर में कौन सा पार्ट में एरर है। आपके पास 5 सेकंड्स का समय है। अगर तुम मुझे देखा होता तो तुम्हें कार रोकनी चाहिए थी और मुझे हेल्प करने के लिए तुम्हें आना चाहिए था। ओके, तो बताइए कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों सिंपल से यहाँ पे देखिए हैड प्लस V3 है ना, हैड प्लस V3 है और यहाँ पे ऐसे समझिए कि शुड हैव भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि वुड हैव हमेशा आएगा। ओके, शुड हैव भी प्रयोग कर सकते हैं। शुड हैव है जो मोरल ड्यूटी, MORAL मोरल ड्यूटी DUT बाय। ओके, और सजेशन के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इफ़ यू हैड सीन यू शुड हैव स्टॉप्ड योर कार। ओके, शुड हैव का प्रयोग किया हुआ यहाँ पे सही है। आप मोरल ड्यूटी या सजेशन के लिए आप शुड हैव का प्रयोग कर सकते हैं। एंड कम टू हेल्प मी, यानी सेंटेंस ये क्या है, इनकरेक्ट है, सॉरी इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट, सॉरी ये सेंटेंस जो पूरा क्या है, करेक्ट है। ओके, यानी हो जाएगा क्या दोस्तों, D हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। ओके, इसमें कहीं पे इनकरेक्ट नहीं है, क्या है, करेक्ट है। ओके, सॉरी। तो देखिए यहाँ पे आपको हम बताया कि शुड हैव हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों 28 नंबर है, द गवर्नमेंट विल मेक अ स्ट्रिक्ट लॉ द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन विल इम्प्रूव। यदि गवर्नमेंट है जो स्ट्रिक्ट लॉ मतलब सख्त कानून बनाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर में क्या आएंगे, सुधार होंगे। लॉ एंड ऑर्डर के
स्थिति में क्या होंगे, सुधार होंगे, इम्प्रूव होंगे। तो बताइए कि 28 नंबर क्वेश्चन में कौन सा पार्ट में एरर है। तो सिंपल सी है दोस्तों कि यहाँ पे देखिएगा कि कंडीशनल वाले सेंटेंस में कभी भूलकर शैल विल का प्रयोग नहीं करते। ओके, यानी इफ द गवर्नमेंट मेक्स अ स्ट्रिक्ट लॉ, ओके, मेक्स अ स्ट्रिक्ट लॉ, द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन विल इम्प्रूव, यहाँ पे विल को रिमूव कर देना है। ओके, 29 नंबर क्वेश्चन से कि व्हाट फॉर हिज हेल्प द पेशेंट वुड हैव डाइड। बताइए कि 29 नंबर में कौन सा पार्ट में एरर है। तो दोस्तों इसका देखिए यहाँ पे आप ऐसे समझिए, व्हाट फॉर का मतलब विदाउट होता है, के बिना का सेंस निकलता है। ओके, यदि ऐसे समझ लीजिए कि यदि वह हेल्प नहीं किया होता, यदि वह हेल्प नहीं किया होता तो पेशेंट अब तक टपक गया होता, यानी मर गया होता। तो यहाँ पे सेंटेंस है जो वुड प्लस है प्लस V3, व्हाट फॉर के बाद जो वुड प्लस है प्लस V3 आया वो क्या है सेंटेंस दोस्तों, करेक्ट है। इसका जो हिंदी अर्थ निकलेगा, यदि वह अगर वह हेल्प नहीं किया होता, ओके, यानी उसके हेल्प के बिना, तो पेशेंट क्या होता, मर गया होता। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो क्या है, करेक्ट है, यानी इसमें कोई भी एरर नहीं है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों 30 नंबर है, व्हाट फॉर हिज प्रॉम्प्ट एक्शन मेनी पीपल वुड हैव लॉस्ट देयर सेविंग्स। बताइए कि 30 नंबर क्वेश्चंस में कौन सा पार्ट में एरर है। आपके पास 5 सेकंड्स का समय है। तो दोस्तों आपका समय खत्म होता है। जैसे देखिए यहाँ पे इसका भी देखिए, फर्स्ट जो अभी 29 क्वेश्चन नंबर देखे वैसा ही 30 नंबर क्वेश्चन से, कि मतलब यदि वो तुरंत एक्शन नहीं लिया होता, ओके, कार्रवाई नहीं किया होता, तो कई लोग का जो उनके सेविंग्स था वो खो चुके होते। ओके, तो यहाँ पे देखिए व्हाट फॉर के बाद जो वुड प्लस है प्लस V3 आया ना, ये भी सेंटेंस क्या है, करेक्ट है, यानी एरर नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। ध्यान रखिए कि व्हाट फॉर यहाँ पे वुड है प्लस V3 होना चाहिए। ओके, तो ये सेंटेंस क्या है दोस्तों, नो एरर है, और इसका विदाउट मतलब के बिना का सेंस ये देगा। बाकी आपको हम सेंटेंस का हिंदी अर्थ समझा दिए कि यदि वो अगर वो मतलब तुरंत कार्रवाई नहीं किया होता तो बहुत सारे लोग थे, कई लोग थे जो अपने सेविंग्स को खो चुके होते। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, आई विल नॉट कम इन केस इट विल रेन। ओके, अगर बारिश होगी तो मैं नहीं आऊँगा। तो बताइए कि 31 नंबर क्वेश्चंस में कौन सा पार्ट में एरर है। तो दोस्तों सिंपल सी बात यहाँ पे समझिएगा, 31 नंबर क्वेश्चंस में यहाँ पे इन केस है, और इन केस यहाँ पे कंडीशनल का काम कर रहा है, और कंडीशनल वाले सेंटेंस में भूल कर भी हम शैल विल का प्रयोग नहीं करते। ओके, यानी यहाँ पे विल रिमूव कर देंगे और इन केस इट रेन्स लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, यानी सी वाला पार्ट में क्या है दोस्तों, एरर है। ओके, नेक्स्ट है कि हैड द रिवर ओवरफ्लोड इट्स बैंक्स फ्लड वुड हैव कम। बताइए कि 32 नंबर क्वेश्चंस में कौन सा पार्ट में एरर है। तो दोस्तों सिंपल सी बात देखिए, यहाँ पे फ्लाई मतलब उड़ना है, यहाँ पे फ्लाई मतलब उड़ने की बात नहीं की जा रही है। फ्लॉन यहाँ पे इसका V3 कभी नहीं होगा, यहाँ पे वहने के सेंस दे रहा है, और वहने के सेंस में यहाँ पे जो V3 होगा वो ओवरफ्लोड होगा। ओके, OFLOWED वाला होगा, FLOWN वाला नहीं होगा। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, OVER FLOWED वाला होगा, ना कि WN वाला होगा। ओके, इसको रिमूव करके इसको लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, यानी कौन सा पार्ट मेरा दोस्तों, ए वाला पार्ट में एरर है। ओके, हैड आई नोन हिम आई वुड अलाउ हिम टू एंटर माई हाउस। बताइए कि 33 नंबर क्वेश्चन में कौन सा पार्ट मेरा है। अगर मैं उसे जाना होता तो मैं उसे अपने घर में इजाज़त नहीं देना, मतलब आने का इजाज़त नहीं देता। ओके, प्रवेश करने का इजाज़त नहीं देता। तो बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट में एरर है दोस्तों। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पे हैड प्लस क्या है, V3 है, और हैड V3 रहे तो इधर क्या होगा, वुड हैव, और क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा, AAALOWED हो जाएगा। ओके, अलाउड हो जाएगा। तो यहाँ पे वुड हैव प्लस V3 करना है, यानी हैव यहाँ पे लगा देंगे और इसमें ED लगा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। अब समझिए क्योंकि यहाँ पे लिखने में नहीं बनेगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि यू विल नॉट गेट
well unless you will not follow the doctor instructions. ओके 34 नंबर क्वेश्चन में कौन सा पार्ट मिरर है? तो दोस्तों आपके पास 5 सेकंड्स का समय है, आप जरूर बताइए। तो दोस्तों सिंपल सी बात यहाँ पे देखिएगा कि जब तक आप डॉक्टर का इंस्ट्रक्शंस निर्देश का पालन नहीं करेंगे तब तक आप ठीक नहीं होंगे। ओके तो सिंपल सी बात यहाँ पे अनलेस है ना, अनलेस खुद ये निगेटिव वर्ड है और निगेटिव वर्ड है वो निगेटिव को आने नहीं देगा। ओके यानी यहाँ पे विल नॉट को रिमूव कर देगा। ओके और कभी भी हम कंडीशनल वाले सेंटेंस में सेल विल का प्रयोग नहीं करते हैं। ओके अनलेस हो, इफ हो, बिफोर हो, वेन हो, आफ्टर हो, ये सब में विल सेल का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके अनलेस यू विल नॉट नहीं, अनलेस यू फॉलो द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शंस यू विल नॉट गेट वेल। ओके यानी विल नॉट रिमूव करके बाकी जस का तस लिख देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। ओके सपोजिंग इफ यू रिफ्यूजेस टू मीट यू व्हाट विल यू डू, मतलब अगर वह तुम्हें मिलने से इनकार कर देता है तो तुम क्या करोगे? बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट मिरर है 35 नंबर क्वेश्चन में। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखिए ये तो या तो सपोजिंग का प्रयोग करिए, दोनों में से किसी एक को रखिए। तो सपोजिंग को यहाँ पे रिमूव कर दीजिए, इफ रख लीजिए और दोनों को रखेंगे तो सुपरफ्लुअस में आ जाएगा। ओके यानी सपोजिंग को नहीं रखना, इफ को रखना, या तो इफ को रखिए या तो सपोजिंग को रखिए। ओके दोनों में से किसी एक को रखिए। ओके तो यहाँ पे इसको रिमूव कर दीजिए, बाकी ये इफ को रखिए, हो जाएगा। ओके करेक्ट हो जाएगा, सॉरी सुपरफ्लुअस में आ जाता है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आपका कि आई शैल टेक यू फॉर अ लॉन्ग ड्राइव आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम द मीटिंग, जब आप मीटिंग से वापस लौटेंगे तो मैं आपको कहाँ ले चलूँगा, लॉन्ग ड्राइव पर ले चलूँगा। तो बताइए 36 नंबर क्वेश्चन में कौन सा पार्ट मिरर है? तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल सी बात है कि आफ्टर क्या है, यहाँ पे कंडीशनल का काम कर रहा है। ओके और यहाँ पे कंडीशनल का काम करना तो कंडीशनल वाले सेंटेंस में भूल कर भी हम शैल विल का प्रयोग नहीं करते। ओके यानी यहाँ पे आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम द मीटिंग होना चाहिए, ना कि आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम द मीटिंग होना चाहिए। यहाँ पे विल को रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सेंटेंस करेक्ट हो गया। ओके यानी सी वाला पार्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों, एरर हो जाएगा। ओके व्हेन यू कंप्लीट योर सर्विस यू विल बी रिटायर्ड ऑन पेंशन, जब आप सर्विस पूरे कर लेंगे तो आपको पेंशन पर रिटायर हो जाएंगे। तो बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट मिरर है दोस्तों? तो दोस्तों सिंपल सी बात है, यहाँ पे वेन है जो कंडीशन काम कर रहा है, बाकी इधर करेक्ट है। बाकी देखिए यहाँ पे इधर V1 है तो मतलब इधर प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो इधर क्या हो जाएगा, फ्यूचर में हो जाएगा। तो सेंटेंस क्या है दोस्तों, करेक्ट है यानी नो एरर है। ओके वर शी विल नॉट अलाउ यू टू गो एनीवेयर एट दिस टाइम ऑफ क्राइसिस। बताइए कि 38 नंबर क्वेश्चन में कौन सा पार्ट मिरर है? तो दोस्तों सिंपल सी बात है, यहाँ पे समझिए, यदि मेरे जगह वो होती, ओके अगर मेरे जगह वो होती तो वो तुम्हें इस संकट के समय कहीं जाने नहीं देती। ओके यदि वो मेरे जगह होती, ऐसे समझिए कि यदि वह मेरे जगह होती तो वह तुम्हें इस संकट जो क्राइसिस के समय तुम्हें वो कहीं नहीं जाने देती। तो यहाँ पे सीधे समझिएगा कि यहाँ पे वर है ना, अब वर है तो यहाँ पे विल होना चाहिए, बताइए नहीं होना चाहिए। ओके यहाँ पे वर है तो वर विल नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्तों, वुड होना चाहिए। ओके वुड, यहाँ पे विल को रिमूव कर देना और वुड को यहाँ पे लिख देना तो सेंटेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। यानी वी वाला पार्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों, एरर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है आई टोल्ड हर व्हेन शी केम टू दिल्ली आई वुड शो हर ऑल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। ओके बताइए कौन सा पार्ट मिरर हो सकता है दोस्तों? दोस्तों सिंपल सी बात है कि मैं उसे कहता था कि हाँ मैं उसे
सॉरी कहता था कि जब वो दिल्ली आएगा तो मैं उसे ऑल हिस्टोरिकल मोमेंट्स देखने के लिए दिखाने के लिए ले जाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है, आई टोल्ड हर, यहाँ पे डेट कर देंगे। ओके, की का सेंस दे रहा है ना, तो यहाँ पे डेट कर देंगे ना, आई टोल्ड हर डेट व्हेन शी केम टू दिल्ली। ओके, तो यहाँ पे डेट का प्रयोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ओके, जब मैं उसे कहूँगा कि जब वो दिल्ली आएगा, ओके, तो मैं उसे ऑल हिस्टोरिकल मोमेंट, सभी ऐतिहासिक स्मारक दिखाने के लिए ले जाऊंगी। ओके, यानी दिखाऊंगा, सीधे सिंपल समझ जाइए। ओके, तो आई टोल्ड हर डेट का प्रयोग कर देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, 40 नंबर है कि यू कैन स्केल दिस हाई पीक, मतलब इस हाई पीक पे आप ऊंची चोटी पे आप फतेह कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू विल वियर द राइट काइंड ऑफ शूज, मतलब आप बशर्ते आप सही तरीके से सही ढंग से जूते पहनेंगे तब। ओके, यानी यहाँ पे देखिए प्रोवाइड है ना, यहाँ पे प्रोवाइडेड जो यहाँ पे कंडीशनल है, और कंडीशनल वाले सेंटेंस में कभी भी हम भूलकर शैल विल का प्रयोग नहीं करते। ओके, तो सिंपल सी बात यहाँ पे समझिएगा कि कौन सा पार्ट में एरर हो जाएगा दोस्तों, सी वाला पार्ट में एरर हो जाएगा। ओके, सॉरी, मैं इस यहाँ पे मैं उसे कहा था कि ऐसा सेंस निकले। ओके, कहता था कि ऐसा हम कुछ बोल दिए, तो यहाँ पे जो हिंदी अर्थ मैं उसे कहा था कि जब वह दिल्ली आएगा तो मैं उसे ऑल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स दिखाऊंगा। ओके, थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम हो गया था यहाँ पे। तो देखिए नेक्स्ट है आपका कि हैड यू वर्क हार्ड यू विल हैव पास्ट। ओके, यदि तुम हार्ड वर्क किए होते, मेहनत किए होते तो तुम ही पास किए होते। ओके, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हैड प्लस V3 है ना, तो क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, सीधे यहाँ पे वुड है प्लस V3 हो जाएगा, यानी वुड का प्रयोग कर देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कि व्हेन आई शैल सी हिम आई शिल टेल हिम, तो सिंपल सी बात यहाँ पे आपको समझिएगा कि व्हेन यहाँ पे कंडीशन काम करना, कंडीशन वाला में भूल कर भी हम शैल विल का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी व्हेन आई सी हिम, ओके, आई शैल टेल हिम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ही विल टेल यू व्हाट इट व्हेन ही विल कम बैक, बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट में एरर है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखिए वेन है ना, वेन कंडीशनल है यहाँ पे, और वेन कंडीशन का काम कर रहा है, तो यहाँ पे वेन कंडीशनल वाले सेंटेंस में कंडीशन वाले जो डिपेंडेंट क्लॉज होगा उसमें भूल कर भी हम शैल विल का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, यानी वेन ही कम्स बैक, ओके, ही विल टेल यू अबाउट इट अबाउट इट, यहाँ पे विल को क्या कर देना दोस्तों, रिमूव कर देना। ओके, नेक्स्ट है आपका व्हेन आई विल गेट बैक आई शैल पे बैक दैट मनी, सॉरी द मनी दैट आई बोरोड फ्रॉम योर लास्ट मंथ। बताइए कि 44 नंबर क्वेश्चंस में कौन सा पार्ट मेरा है। जब मैं वापस लौटूंगा तो मैं आपका जो पैसा लिया हूँ, मनी लिया हूँ, वो चुका दूंगा। ओके, पे कर दूंगा, जो पिछली मंथ आपसे उधार लिया था उस मनी की बात कर रहा है। ओके, तो सिंपल सी बात यहाँ पे, एकदम सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखिए वेन है ना, यहाँ पे विल रिमूव कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे वेन कंडीशनल सेंटेंसेस कंडीशनल वर्ड है, और कंडीशनल वाले सेंटेंस में भूल कर भी हम शैल विल का प्रयोग नहीं करते। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे टोटल जैसे कि आप लोगों ने देखा कि 44 क्वेश्चंस था, जो कि 1 से 25 क्वेश्चंस हम एक वीडियो में करवा चुके हैं, फर्स्ट वाले वीडियो में। ये सेकंड वीडियो है, कंडीशनल सेंटेंसेस का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें 44 क्वेश्चंस था टोटल, और 1 से 50 तक पहले वाले वीडियो में करवा दिया गया है, तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। और इसमें जितना बचा हुआ था उतना हम 44 तक सेकंड वीडियो बनाकर कंडीशनल सेंटेंसेस का प्रैक्टिस सेट खत्म कर दिए। ओके दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और यदि दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कहा तो फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में बात करें, चाहे CGL, CPO, MTS, चाहे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं,
आप इस चैनल से अवश्य जुड़िएगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वोकेबलरी सेशन सब करवाया जाता है। ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह, PYQ वगैरह करवा दिया गया है। तो दोस्तों आज रहे तक, बाकी आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।